Hello, my dear students. I'm Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. Educator Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, वैसे तो मैंने बेसिक की क्लासेस बहुत सारी लगाई हैं। उसमें मैंने जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल और अभी वर्ब का चैप्टर चल रहा है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने ग्रामर किया हुआ है उनके लिए मैं सेशन आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके लिए पहुँचा रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और बड़े से बड़े जो भी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। आज मैं आपके लिए 28 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो आप धीरज रखिए, एक एक मिनट मिलेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। वैसे तो 30 सेकंड काफ़ी होते हैं, लेकिन ये सेशन मैं आप लोग के लिए पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट मी। माय नेम इज़ करमजीत सिंह। आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आई हैव 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, स्पेशल लेक्चर्स फॉर यूपीएससी, बैंक, एसएससी, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर एग्जाम्स। ऐसे क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस की जो बारीकियां हैं, आज को इस सेशन के ना आप ऐसे ले लीजिए कि आपको क्वेश्चंस की बारीकियां समझ में आएंगी कि किस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। राइट, तो आप सबके लिए फिर से, वैसे तो मैंने अपने सेक्शन में ये कोट लिखा था, लेकिन आपके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। इस कोट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। क्यों? क्योंकि आई एम द पर्सन, निकम्मा था मैं, मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, लेकिन जब से मैंने इस कोट को सुना, पढ़ा और अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि किस्मत भी जो बहादुर लोग होते हैं उनका साथ देती है। जो लोग अभी से हिम्मत हार जाते हैं उनके लिए नहीं। मुझे इतने साल हो गए हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे मैंने अभी तक जॉब नहीं पाई, लेकिन कोई बात नहीं, बट आई एम फाइटिंग फॉर दिस। बट जो मेरा एजुकेशन का पैशन है, मैंने उसको कंटिन्यू रखा। तो दिस इज माय यूट्यूब चैनल। तो ये कोट आपको अगर अच्छा लगा तो आप अपनी लाइफ में उतारिए, क्योंकि कुदरत भी हिम्मत वालों का साथ देती है। तो दिस इज माय यूट्यूब चैनल एजुकेटर करमजीत। अगर आपको फाइंड करने से नहीं मिलता है तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाके #एडुकेटर करमजीत टाइप करेंगे तो डायरेक्टली आप मेरे पेज पे पहुंच जाएंगे विदाउट एनी स्पेस। तो चलिए, आपके लिए अब मैंने एक सेशन बनाया है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये डायरेक्शन है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस में कंटेन एरर्स इन ग्रामर। यहां पर ग्रामर होना चाहिए, कोई बात नहीं। यूजेस डिक्शन, चॉइस ऑफ वर्ड्स और ईडियम। नो सेंटेंस कंटेन्स मोर देन वन एरर। You will find out the error. If there is a none, the italicized number, assume that all elements are sentence are correct, cannot be changed. If there is an error, select the italicized part of that must be changed to make the sentence correct. The number of that italicized part of your answer, ये यहाँ पर S होना चाहिए, answer if होना चाहिए. If there is to mistake, the answer is no error. There is no mistake. अगर मान लो कोई भी, ये मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गया टाइप करते टाइम, कोई बात नहीं, चलो। तो अगर कोई एरर नहीं दिखता है तो वो नो एरर है। तो अगर आपको एरर दिखता है तो आप उस पार्ट में गलती करिए, गलती को ढूंढिए, ठीक है। तो ये जो सेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए। टाइपिंग में एरर हो सकती है, अगर कोई टाइपिंग में एरर होती है तो मैं उसको कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आम बात है। बट सेंटेंस की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको ग्रामर में कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ रीड द क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन ढूंढना, ये मॉडरेट क्वेश्चन है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इसको आप किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके आजकल एग्जाम में आते हैं। अटेम्प्ट इट। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, डू इट नाउ, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे।
आई होप गाइज आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए कि देखिए कहां पर गलती है। जब YouTube के ऊपर लाइव की ऑप्शन भी आ जाएगी ना, तब मैं आपके साथ रूबरू भी हो जाऊंगा, डोंट वरी। यस गाइज, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। द ब्रांड प्रपोजिशंस नाउ देयरफॉर हैड टू बी दैट Keocarpine antiseptic cream is more effective because it penetrates deep down, being light, non-sticky and works for within because its Ayurvedic ingredients to keep skin blemish free and helps to cope up with cuts, nicks, burns, nappy rash। तो एक Keocarpine ब्रांड के बारे में बात कर रहा है, तो एंटीसेप्टिक क्रीम है, कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें इसमें हैं, तो उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ढूंढिए कहाँ पर दिक्कत हो सकती है। सेंटेंस को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितनी बार पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। एक ही बार पढ़ोगे तो ज़्यादा अलर्ट होके पढ़ोगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। देखिए, आंसर ऑप्शन ए में गलती है। आप अगर क्वेश्चन को देखोगे, देखिए द ब्रांड प्रपोजिशन नाउ देयरफॉर, यहां पर इज आना चाहिए, इज नाउ देयरफॉर हैड टू बी दैट Keocarpine एंटीसेप्टिक इज मोर इंपॉर्टेंट, इज लग रहा है, बिकॉज इट पेनिट्रेट्स, क्योंकि इट के साथ एस लगता है, डीप डाउन एंड वर्क्स फॉर एक क्रीम की बात कर रहे हैं वो जो कि सिंगुलर है, विद इन बिकॉज इट्स आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि एक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है, आयुर्वेदा इज अ सिंगुलर, टू कीप स्किन ब्लैमिश फ्री एंड एम। तो आंसर क्या हुआ? आंसर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। तो यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर इज आना चाहिए, क्योंकि सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। द ब्रांड प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो इज आना चाहिए ना, है ना उनका। तो उसमें आप हिंदी में पढ़ के देख लो तो उसमें वो चीज़ मिस होगी, है ना। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप कि आपका पहला करेक्ट हुआ, अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, अभी 27 क्वेश्चन और भी पड़े। चलिए, इट इज आर्ग्यूड दैट इफ द इनकम ऑफ कैपिटलिस्ट्स इज टैक्स्ड सफिशिएंटली बाय पुटिंग अ सीलिंग टू द maximum income of capitalists by introducing legislation for the welfare of laborers by freezing prices, the aim of socialism will be realized। no error। ढूंढिए क्या एरर हो सकता है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। वैसे तो 30 सेकेंड्स बहुत होते हैं, लेकिन सेंटेंस बहुत अच्छे हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा अगर आप पूरे अलर्ट होके इसको सॉल्व करते हैं तो। ऑलराइट गाइज, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए, इट इज आर्ग्यूड दैट इफ द इनकम ऑफ कैपिटलिस्ट इज टैक्स्ड सफिशिएंटली बाय पुटिंग अ सीलिंग टू नहीं होना चाहिए, सीलिंग ऑन होना चाहिए। तो सीलिंग ऑन इज द करेक्ट ऑप्शन, किसी के ऊपर, है ना, कैपिटलिस्ट के ऊपर, तो सीलिंग ऑन होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो
तो आंसर ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, यही आपका आंसर है. द एवरेज स्टूडेंट डिवॉइड ऑफ गुड accommodation or atmosphere for study at home utilizes public libraries for a good advantage to himself. करिए. ओके, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा. देखिए, द एवरेज स्टूडेंट, पर्सन क्या है, सिंगुलर है. डिवॉइड ऑफ, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका मतलब क्या होता है. डिवोट होना किसी चीज के लिए, ठीक है. लेकिन फिर भी आपसे आंसर मैं पूछना चाहता हूं. गुड एकोमोडेशन और एटमोस्फेयर स्टडी एट होम. जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो ये सोचता है कि उसके घर पे एक एकोमोडेशन ऐसा हो कि पढ़ाई के लिए अच्छा एटमोस्फेयर. यूटिलाइज पब्लिक लाइब्रेरी, यहां पर या लाइब्रेरी होना चाहिए. एकोमोडेशन एंड एटमोस्फेयर ऐसे बोल रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली तो लाइब्रेरी तो होगा ही. तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या हुआ, सेकंड. ओके, तो लाइब्रेरी के बाद टू होना चाहिए, फॉर नहीं होगा. लाइब्रेरी टू अ ग्रेट एडवांटेज टू हिमसेल्फ. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Whereas Gandhi appealed to the good sense of the human nature and sought after bringing out the kinder elements, the capitalists and other selfish individuals, Nehru believed in a legally regulated way of disciplining the selfish element in society. क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन इतना ही आसान है, डोंट वरी. करिए. इसमें फ्रेजल वर्ब का भी बहुत बड़ा रोल है. ऐसे सेंटेंसेस में फ्रेजल वर्ब भी हैं. ढूंढिए क्या आंसर हो सकता है. करिए गाइज, वेरी नाइस. आई होप आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे. ये सेशन आपको डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, डोंट वरी. Alright guys, whereas Gandhi appealed to the good sense of human nature sought after bringing out, नहीं होगा, यहां पर sought to होना चाहिए. sought after नहीं आएगा. ये तो मतलब कह रहा किसी चीज को sort out कर लेना. sought to bring out होना चाहिए. ओके, दिस इज द करेक्ट फ्रेज. और ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जो लोग मेरा सेशन देख रहे हैं. नौसिखिया जरूर हूं यूट्यूब के ऊपर, बट आपको अगर मेरा सेशन पसंद आ रहा है देन कमेंट मी. ओके, तो ब्रिंग आउट इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया हैज ऑल्सो बिकम क्वाइट conversant with advancement made by the Western civilization, science and culture through the teaching of the English language only. No error. ढूंढिए क्या आंसर हो सकता है. टेक योर टाइम.
चलो गाइज, मैं आपको ना थोड़ा टाइम रिड्यूस कर रहा हूं, थोड़ा फास्ट करिए क्योंकि वहां पर एग्जाम में थोड़ा टाइम कम मिलता है। 30 सेकेंड्स आई एम गिविंग यू, अभी 1 मिनट ले लो, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 30 सेकेंड्स ही मिलेंगे। चलिए, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, आप करिए, बस अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन, ऐसे फिर सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। करिए गाइज, यस यू आर द चैंपियन, करिए, आप सभी लोग चैंपियन हैं। Okay guys, so India has also quite conservant with advancement made by, कोई दिक्कत नहीं है, the western civilization since culture through the teaching of the English language, में कोई दिक्कत ही नहीं है, नो एरर, कहाँ दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, the ability of plan, organize and coordinate work in all fundamental to working within deadline. Okay, the ability of plan, organize the coordinating work is all fundamental working to within the deadline. यहां पर आर्टिकल की एरर थी, तो यहां पर डेडलाइन से पहले क्या आएगा, द आएगा, ये 8 नहीं होगा गाइज, यहां पर ना 3 होगा। कुछ ना टाइपिंग प्रॉब्लम हो जाती है, टाइप करने में बहुत टाइम लगता है ना। चलिए, इन द लीजेंड ऑफ चर्निंग द ओशियन ऑफ द यूनिवर्स वी आर टोल्ड that one of the objects which come to the dash surface was poison. बताइए, the legend of churning the ocean, देखिए, okay, take your time. ओके, सो इन द लीजेंड ऑफ चर्निंग द ओशियन, तो यहीं पे ही दिक्कत है, यहां पर क्या होना चाहिए, इन द लीजेंड द चर्निंग ऑफ द ओशियन होना चाहिए, इन द लीजेंड द चर्निंग ऑफ द ओशियन, इन द लीजेंड द चर्निंग ऑफ द ओशियन, तो सब्जेक्ट तो आपको लगाना पड़ेगा ना, तो सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो इन द लीजेंड द चर्निंग ऑफ चर्निंग क्या हो, ये बोलने में ही गलत लग रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इन द लीजेंड द चर्निंग ऑफ ओशन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर ऑप्शन ए। दो टुडे इंडिया इज अ फ्री कंट्री, येट दैट स्पिरिट ऑफ यूनिटी अपीयर्स टू हैव इवेपोरेटेड, विच हैड मेड पीपल थिंक दैट आर अ वन फैमिली एंड वन नेशन। इसमें आर्टिकल की दिक्कत है, चलो मैंने आपको हिंट दे दिया। Okay, so though India is a free country, okay, yet that spirit of unity appears to have evaporated, which had made people think that they are a one family. A और one, देखिए, A और वन एक साथ नहीं आ सकते, ये मेरे आर्टिकल के चैप्टर में आप देखना, ये दोनों ही नहीं आ सकते, दोनों में से एक आ सकता है।
1 फैमिली आना चाहिए, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल हार्डशिप शुड बी रेंडर्ड ऑल पॉसिबल हेल्प, ये यहां पर स्पेस है, फॉर द प्रिकॉशंस ऑफ देयर स्टडी। देखिए, दोज सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल हार्डशिप, तो प्लूरल की बात कर रहा है, शुड बी रेंडर्ड ऑल पॉसिबल हेल्प फॉर द प्रिकॉशंस ऑफ देयर स्टडी, कोई दिक्कत नहीं है। कहा सब कुछ प्लूरल है, सब कुछ एकदम ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपके 9 आउट ऑफ 9 आए होंगे, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, अनदर रीजन फॉर pharmaceutical companies beefing up their OTC over the counter division is that prescription drugs with proven safety records which have been reached the end of their patient protection period are allowed to be sold without a prescriptions। मुझे ना अभी आर में दिक्कत है, मतलब प्रोनाउंसिएशन करते टाइम आर ना मेरा आर ऐसे करके हो जाता है सॉरी, ठीक है, तो कई बार हो जाती है दिक्कत। Another reason for pharmaceutical companies beefing up their OTC over the counter division is that prescription drugs with proven safety records which have been reached, देखिए सेकंड में ही गलती है, which have been reached की बात कर रहा है, तो वहां पर टाइम कहाँ है, कहाँ लिखा है वहां पर फ्रॉम मॉर्निंग सिंस, ऐसा कुछ है, पैसिव भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस देखिए कहाँ पर बीफिंग का पैसिव कहाँ है, ना कोई बाय है ना कुछ है, कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर हैव रीच्ड आना चाहिए, तो हैव बीन रीच्ड नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हैव रीच्ड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो वीडो remarriages is legalized for nearly a century, the majority of so-called high caste Hindus still observe the custom of enforced widowhood। ये जो विडो हो जाती हैं लेडीज, उनके लिए है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए। अब देखिए, नियरली फॉर अ सेंचुरी, टाइम की बात करें तो यहां पर गलती हुई ना, तो यहां पर क्या होना चाहिए, हैज बीन लीगलाइज्ड। अब यहां पर टेंस आपके काम करते हैं, एक बार मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे चैनल के ऊपर एक टेंस का एक सेशन है, कॉमन चीजें उसमें बताई हुई हैं, उसको आप एक बार जरूर देख लें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हैज बीन लीगलाइज्ड इज द करेक्ट according to the grammar। The foreigners had robbed India of many things, but the greatest loss for century, यहीं पर दिक्कत है, देख लो, loss to the century होना चाहिए, loss to the country, ओह सॉरी country है क्या, अच्छा, country has been the seeds of dissension which are sown in society by them, तो यहां पर to the country होना चाहिए। देखो क्वेश्चन देख के ही मिल जाता है आंसर। चलिए 13 क्वेश्चन करिए। Remember that you are a part of the team and your success depend on the support you are able to give and get from your other team members। करिए। yes guys, do it, very nice।
देखिए, रिमेंबर डू यू दैट यू आर अ पार्ट ऑफ टीम होगा यहां पे, अ पार्ट ऑफ द टीम। अरे आप एक टीम का हिस्सा हो यार, ऐसे बोलते हैं ना, तो यहां पर गलती है, ए पार्ट में गलती है, बाकी सब ठीक है। चलिए, ऑल्दो, यहां पर पॉइंट नहीं होना चाहिए। ऑल्दो द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ instruction in India may have been quite selfish, yet there is no doubt that the system of education did introduce in India the liberalism of the Western philosopher and widen the outlook. करिए। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बड़े बड़े, आजकल प्री में आने लग गए हैं, जो आईबीपीएस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस एसबीआई के लिए। एसबीआई तो इस साल मुझे लगता नहीं आएगा, बट कोविड-19 की वजह से सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं, पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, टेंटेटिव डेट्स आगे हो गई हैं। ओके, सो ऑल्दो द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंट्रोड्यूसिंग होना चाहिए, इन इंट्रो, अरे मेरी राइटिंग तो बड़ी गंदी हो गई यहाँ पे, नहीं एक्चुअली पैड पे ना लिखा नहीं जाता, इन इंट्रोड्यूसिंग। ओके, सो दिस इज द ऑप्शन, तो आंसर ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the single biggest gainer in the process was ITC's Gold's Flag Kings sales are estimated to have moved up to 50 millions to 200 millions sticks per month during 1987 and last year. ये आई थिंक ITC's Gold Flag, ये एक सिगरेट की बात हो रही है। ये मैंने ना, मुझे पता है गोल्ड फ्लैग के बारे में, आती है आई थिंक 5 या 10 रुपए की सिगरेट है आजकल के टाइम के हिसाब से। तो चलिए, पीता नहीं हूँ मैं, कहीं ये मत सोच लेना कि सर पीते हैं। आई एम प्योरली वेजिटेरियन पर्सन, आई डोंट ईट नॉन वेज। देखिए, इस सेंटेंस में ना कनेक्टर नहीं है। कनेक्टर का मतलब जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है वो नहीं है। कैसे, वो भी देख लो। द सिंगल बिगेस्ट गेनर इन द प्रोसेस वॉज ITC गोल्ड फ्लैग किंग सेल्स विच आर होना चाहिए, तो विच वर्ड यहां पर ऐड होना चाहिए, जो कि एस्टिमेटेड है, इस तरह से, मतलब कनेक्टर वर्ड एक इसमें मिस है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हुआ, सेकंड। 16 क्वेश्चन, but if science is allowed to cause suffering and destruction, if it is let off without the control dictated by moral and human consideration, then science becomes in a bad master, no error। ढूंढिए क्या हो सकता है, take your time। आपको पता होना चाहिए कि OFF का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सेपरेट फ्रॉम समथिंग, सेपरेट फ्रॉम समथिंग। जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपके लिए, आपके हिसाब से, जैसे आपके पास एक डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन, उसको आप स्विच ऑफ कर देते हैं। ऑफ मतलब बैटरी की एनर्जी से आप जब ऑफ कर देते हैं, इज कॉल्ड स्विच ऑफ। टर्न ऑफ है ना, आई एम ऑफ, ऐसे कहते हैं ना, मैं बंद कर रहा हूँ, तो इस तरह से ऑफ। तो यहाँ पर लेट ऑफ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर लेट लॉस होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन, इट इज लेट लूज होना चाहिए। ओके, LO
LOOSE, lose. Okay, let lose, off नहीं होगा. तो आंसर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. Although agriculture is a particularly the only national industry in India, it is the conducted in conditions and average yield per acre consequently very much lower than in centuries where agriculture is better organized. करिए. ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, इसको आप छोड़ दीजिए. हाँ जी, ये क्वेश्चन ना कुछ गड़बड़ है, मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या. कोई बात नहीं, इसको आप होल्ड करते हैं. 17 क्वेश्चन को मैं किसी और सेशन में समझा दूंगा आपको, ठीक है. तो ये मेरे पास है अभी. 18 क्वेश्चन करिए. द होल थिंग मूव्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग अ स्मॉल डायनामिक एंड ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ लार्ज वन. करिए. ओके, देखिए इस क्वेश्चन में द होल थिंग्स मूव्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग अ स्मॉल, डायनामिक नहीं होगा, छोटा भी और बड़ा भी. ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ लार्जर, तो यहां पर ही ये डायनामिक का यूजेस यहां पर होगा, तो इसकी जगह पर हम बोलेंगे अ लार्जर. नहीं 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 नहीं, कंपैरेटिव नहीं बोलेंगे हम. लार्ज नहीं नहीं नहीं, अब भी नहीं आएगा. लार्ज डायनामिक वन आना चाहिए. यस, लार्ज डायनामिक वन, क्योंकि यहां पर वन है और यहां पर भी एक है, दोनों को है, आप कैसे यूज कर सकते हैं. इसलिए आंसर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. उसका आंसर क्या होगा? लार्ज डायनामिक वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन इंडिया हैड गॉट फ्रीडम शी वॉज फेस्ड विद द गाजेंटिक task of ameliorating the economic condition of her masses. करिए 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 इसको. आप चाहे हिंदी समझ में ना आए, लेकिन आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग करिए, इसको आ जाएगा आपको. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, व्हेन इंडिया हैड गॉट फ्रीडम. देखिए इंडिया हैड जब मिल गई थी, नहीं कहेंगे मिली, हम मिली की बात कर रहे हैं, तो यहां पर फर्स्ट में ही पार्ट में गलती है, गॉट फ्रीडम आना चाहिए बस. जब मिली थी नहीं, मिली इंडिया को, जब मिली तो शी वॉज फेस्ड विद द गाजेंटिक टास्क ऑफ अमेलिक्रेटिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हर मासेस. बस चलिए, तो आंसर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. Next question, 20th. While initial reports indicates that the brand has been well received at the capital, it is still too early to say how much an impact it will have in the long run. करिए. क्या आपको इसमें एरर दिख रहा है? देखिए. करिए गाइस, करिए. अगर देखिए इसमें ना कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं, जैसे कहीं पे डॉट्स लगा हुआ है, कहीं पे उल्टा पुल्टा लिखा हुआ, बट यू डोंट वरी, आपको इसमें ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये ही बहुत बड़ी बात है. ठीक है ना. ये तो जब एग्जामिनर आपसे एग्ज़ाम लेता है तब भी वो बोलता है कि अगर पंक्चुएशन मार्क्स हो तो उसको अवॉइड करना, कहता है ना. तो इस तरह से आप टाइपिंग में एरर हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन सारे मैंने अच्छे ही निकाले हैं. बहुत टाइम लगता है इन क्वेश्चंस को निकालने के लिए. देखिए, while initial reports indicate that the brand has been well received at the capital, it is still too early to say how much an impact it will have in the long run.
कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ एरर नहीं है, कोई वर्ब का एरर नहीं है, एज सिंपल एज सीधा ही सेंटेंस चल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ अ हैप्पी होम इज दैट द इनकम ऑफ द फैमिली शुड बी इनफ टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली. हाँ जी, करिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ अ फैमिली होम दैट द इनकम. चलो आपको मैं बता देता हूं. कंडीशन ऑफ होना चाहिए या फॉर होना चाहिए, इन दोनों में से एक आएगा. अगर ऑफ होगा तो नो एरर होगा, अगर फॉर होगा तो ए में एरर होगा. तो इसका आंसर क्या होगा? कंडीशन फॉर अ हैप्पी फैमिली इज दैट द इनकम ऑफ द फैमिली शुड बी इनफ टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली. एक अच्छी फैमिली तभी हो सकती है जब आप उसके एक्सपेंसेस को आप पूरा करते हैं. तो यहाँ पर फॉर आना चाहिए, ना कि ऑफ होना चाहिए. तो आंसर ऑप्शन इज 1 इज इनकरेक्ट. It is one of the greatest responsibility of modern scientists to see that their discoveries and inventions are utilized for the progress and welfare of humanity rather for its destruction. No error. ढूंढिए. चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा. फ्रेजल वर्ब की एरर है. करिए, अब करिए. फ्रेजल वर्ब की एरर है. देखिए, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट टू सी ओके दैट देयर डिस्कवरी एंड इन्वेंशन आर यूटिलाइज्ड टू आना चाहिए, यहाँ पर फॉर नहीं आना चाहिए. टू द प्रोग्रेस द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी रादर फॉर इट्स डिस्ट्रक्शन. टू आना चाहिए ना, ह्यूमैनिटी को प्रोग्रेस करने के लिए, है ना, के लिए नहीं, ह्यूमैनिटी को प्रोग्रेस करने के लिए और वेलफेयर ह्यूमैनिटी के लिए. डिस्ट्रक्शन को रादर इस डिस्ट्रक्शन उसको बर्बाद करने की बजाय. ठीक है, तो वहां पर टू आना चाहिए. तो आंसर ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट क्वेश्चन. चलिए. इफ यू आर ग्रेट एट आइडियाज बट नॉट वेरी गुड एट गेटिंग इनटू द नीटी ग्रिटी. चलिए, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि नीटी ग्रिटी का मतलब क्या होता है. ऑफ थिंग्स एंड इम्प्लीमेंटिंग दैम देन यू वर्क ऑन अ टीम दैट हैज समवन हु कैन इम्प्लीमेंट. करिए. इसमें फ्रेजल वर्ब के आंसर्स बहुत सारे हैं. इसमें भी आपको फ्रेजल वर्ब ही काम आएगा. आप ढूंढिए फ्रेजल वर्ब कहाँ पे है. यस गाइस, 5 क्वेश्चन इसके बाद और हैं. फिर आप अपने मार्क्स चेक करना कितने क्वेश्चन सही हैं. डोंट वरी, आप इस चीज़ को मत देखना कि इसमें कुछ गलती है. टाइपिंग में एरर हो सकती है, बट आंसर के जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, वो सारे एज इट इज़ ही हैं. ओके, चलिए तो इसको डिस्कस करते हैं. इफ़ यू आर ग्रेट एट आइडियाज़ बट नॉट वेरी गुड एट गेटिंग इनटू द नीटी ग्रिटी, इसको आपने आंसर ऑप्शन में मुझे बताना है. ऑफ थिंग्स इम्प्लीमेंटिंग दैम देन यू वर्क ऑन अ टीम नहीं आएगा, वर्क इन अ टीम होता है, इन अ टीम. ठीक है, दिस इज द आंसर. तो यहां पर आंसर ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट. A role of great importance that India played in international field is that of bringing about a happy synthesis of conflicting ideology. करिए. अभी तक वो आइडियोलॉजी की बात कर रहा है, तो वो आप देखिए कि इज है सेंटेंस, तो यहाँ पर पास्ट है, कोई कनेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. तो यहाँ पर ए पार्ट में गलती है. तो इंडिया हैज़ प्लेड होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट का सेंस है पूरा. कहाँ है पास्ट? किसी जगह पर पास्ट आपको नहीं दिखेगा. तो यहाँ पर क्या होगा? रोल ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस दैट इंडिया हैज़ प्लेड इन इंटरनेशनल फील्ड ऑफ दैट. ओके, चलिए. आर असेंटर्स
would find themselves in a world quite unlike that they saw in their lifetime if they were to wake up after their sleep for centuries. करिए. इसमें भी फ्रेजल वर्ब का आंसर है. अब देखिए, वेक अप भी फ्रेजल है और ये भी स्लीप फॉर, ये भी एक फ्रेजल है. और क्या हो सकता है? हाँ, ये दो फ्रेजेस हैं. इनमें देखो, ढूंढो क्या हो सकता है. ढूंढो. वेकअप में हो सकता है या स्लीप फॉर होएगा. देखिए, स्लीप फॉर नहीं होगा, स्लीप ऑफ होना चाहिए. स्लीप ऑफ सेंचुरीज, सेंचुरी से, सेंचुरी के लिए नहीं, सेंचुरी से. तो ये आपका फ्रेजल वर्ब ऑफ आना चाहिए. स्लीप ऑफ सेंचुरीज. ठीक है, आंसर ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट. चलिए. इन अ मैनेजमेंट एज यू राइज हायर द प्रॉब्लम्स you face become more and more unstructured and you can't just fall back on the tools you had taught. No error. ढूंढिए. इसमें भी फ्रेजल की गलती है. देखो, आप कहोगे सर फ्रेजल के आप इतने सारे क्यों लेके आए हैं? ये बहुत सारे होते हैं भाई और बहनों. ठीक है, बहुत सारे होते हैं. इनको जितना आप करेंगे उतना ही आप एग्ज़ाम के बिल्कुल पास में पहुंच जाएंगे. ये बहुत सारे हैं, पता ही, मतलब इसके लिए अलग से बुक्स भी आती हैं. आजकल किताबों का दौर है ना, तो वहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग फ्रेजल वर्ब की किताबें भी आती. तो इसमें भी फ्रेजल वर्ब की दिक्कत है. अगर मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ. बट अगर आपको लग रहा है तो आप इसको पॉज करके फिर अटैम्प्ट करके फिर आप इसको आंसर कीज़ के पास जाना. जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तभी आपको समझ में आ जाएगा. तो देखिए, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. तो इन अ मैनेजमेंट एज यू हायर द प्रॉब्लम यू फेस बिकम मोर एंड मोर अनस्ट्रक्चर्ड एंड यू कांट जस्ट फॉल बैक ऑन. नहीं आएगा, यही गलती है. तो इसका आंसर होगा फॉल बैक अपॉन. फॉल बैक अपॉन. दिस इज द आंसर. ऑलराइट. The tools you had been taught. This is the answer. Second option. Next question. All writers on the subject of democracy have dwelt with the difficulty against which the aims and ideas of democracy have to contest. देखिए गाइस, मैं आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ. आज ये जो बच्चे कहते हैं ना टफ है, डिफ़िकल्ट है, जो 1990s में से लेके 2000 तक जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते थे, उस टाइम पे ये ऐसा लेवल होता था एग्ज़ाम का. आप सोचिए कि उस टाइम पे जब ये लेवल था, आज डिफ़िकल्ट क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि एजुकेशन का लेवल ही बहुत आगे हो गया है. तो आपको ये डिफ़िकल्ट कुछ नहीं करना है. बस आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए. देखिए कि क्वेश्चन को आंसर करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी. दैट्स इट. कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आपके लिए कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक. ठीक है, चलिए. ऑल द राइटर्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी हैव डिवेल्ट विद. देखिए, डिवेल्ट विद का ऑप्शन गलत है, डिवेल्ट ऑन होना चाहिए. और इसका मतलब होता है रहना, डिफिकल्टी रहना, डेमोक्रेसी पर रहना, डिफिकल्ट अगेंस्ट विच इज एम डेमोक्रेसी कॉन्टेस्ट. ठीक है, तो डिवेल्ट ऑन होना चाहिए. जो मैंने आपको यहाँ पर फ्रेजेस बताए हैं उनको एक बार फिर से आप नेट के ऊपर सर्च मारिए और आपकी खुद की एक नॉलेज बढ़ेगी. तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं. इट वॉज इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल दैट द ब्रिटिशर्स गॉट इंडिया पार्टेड इनटू 2 कंट्रीज. पार्टेड, ये कोई चीज़ थोड़ी ना है कि जैसे किसी चीज़ को अलग कर दिया हो. ये एक लैंड को किया है. तो लैंड के लिए एक वर्ड यूज होता है पार्टीशनड. तो ये वर्ड यूज होगा, पार्टेड नहीं आएगा. आंसर ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट. पार्टीशनड इनटू होना चाहिए. ठीक है, इनटू तो लगा ही हुआ है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है.
बट पार्टेड नहीं आएगा, पार्टीशन होता है लैंड को अलग करने के लिए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे ना, और बांग्लादेश भी हुआ, तो इस तरह से पार्टीशन 2 कंट्रीज़ के बारे में बता रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं। तो ये थे आपके आज के 28 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई टाइपिंग एरर है, मैं फिर से बोल देता हूँ कि टाइपिंग एरर हो सकती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में भी अगर कोई दिक्कत आपको लगती है कि नहीं समझ में आया, तो यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। ऑलराइट, सो इसी के साथ हम आज का सेशन का एंड करते हैं। और प्लीज़ गाइज, आई वांट कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आप शेयर करें, तो इस तरह के क्वालिटी ऑफ कंटेंट मैं धीरे धीरे लाता रहूँगा। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब कोई चीज़ हम नहीं सीखते हैं तो वो पर्सन हमेशा नौ सीखिया होता है। तो YouTube के ऊपर मैं अभी नया हूँ, बट यू डोंट वरी, हम इसको और अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। अगर मेरे पास लाइव सेशन होता है, लाइव सेशन की ऑप्शन आती है, जैसे ही आती है तो मैं लाइव सेशन होऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितना भी टाइम मुझे स्पेंड करना पड़े, बट आई विल। और क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, अपने कॉन्टैक्ट्स में आप शेयर करिए। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, तो आई एम ऑफ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।